मॉर्निंग गाइस, टुडे वी लर्न चिकित्सा स्थान 2 चैप्टर्स रसायन और वाजीकरण। इन 2 चैप्टर को और किस तरह से लर्न करना है, क्या इसमें इम्पॉर्टेंट है, उसके बारे में बात करेंगे। और सबसे इम्पॉर्टेंट पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से वाजीकरण में और इसके रसायन अध्याय में दोनों में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन सबको आज ध्यान से देखें। चिकित्सा स्थान को योग स्थान का है, सभी को मालूम है। चरक चिकित्सा 1 में रसायन में 4 पाद हैं, कुल योग इसमें 63 हैं। आपका अपने फॉर्मूला बना लेना। अभ्यामल की A4 अभ्यामल की 6 योग, P फॉर प्राणकामी 37 योग, K फॉर कर्प्रचिति 16 योग, A फॉर आयुर्वेद समुत्थानी 4 योग। चरक चिकित्सा 2 वाजीकरण में भी 4 पाद हैं, कुल योग इसमें 50 हैं। इसमें शैम्पू बनता है SAMPU शैम्पू, S फॉर संयोग शर्मूली 15 योग, A फॉर आसिक शिरिप 8 योग, M फॉर माशपर्ण भृति 15 योग और PU पुमान जात बलादिक 12 योग। चिकित्सा स्थान को रहस्य स्थान व औषधि स्थान भी कहा गया, ये भी याद रखेंगे। पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है चैप्टर फर्स्ट में रसायन अध्याय के बारे में कि बाबा आंवले का च्यवनप्राश खाकर हरा हरा हो गया। बाबा से यहाँ पे प्रथम ब्रह्म रसायन, द्वितीय ब्रह्म रसायन, आंवला रसायन, च्यवनप्राश, हरित के आदि रसायन, ऐसे 6 योग बतलाए कि वो मैंने आपको पहले बता दिया। औषध के पर्याय चिकित्सितम व्याधिहरम पथ्यम साधन औषधम प्रायश्चितम प्रशमनम प्रकृति स्थापनम हितम। इम्पोर्टेंट श्लोक हैं, सभी याद रख लेंगे। भेषज के 2 प्रकार, स्वस्थ ऊर्जस्करम किंचित किंचित आर्तस रोगनुत। अभैषज 2 प्रकार का, अभैषजम च द्विविधम बाधनम च सानुबाधनम। बाधन किसको कहते हैं? तत्काल कष्टदायक, एग्जाम्पल विष, सद्य प्राणघातक। सानुबाधन कालांतर में उत्पन्न करता है, एग्जाम्पल दुष्विष, सेवन कर लेने पर कालांतर चिरकारी कष्ट होता है। रसायन और वाजीकरण के बारे में स्वस्थ ऊर्जस्करम यत तु तद वृश्यम तद रसायनम प्राय प्रायण रोगाणाम द्वितीयम प्रश्नमतम। क्या कहता है? रसायन के गुण के बारे में कहता है। दीर्घमायु स्मृति मेधारोगम तरुणम वय प्रभावरण सौरोदार्यम देहेन्द्रियम बलम परम वाक् सिद्धि प्रणति कांति लभते ना रसायनात् लाभोपायशस्तानाम रसादि नाम रसायनम। इसको याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट है। क्या कहता है वाजीकरण की परिभाषा में? अपत्य संतान करम यत सद्य संप्रहर्षणम वाजी वाति बलो येन वयात्य प्रतिहत स्त्रिय। कहते हैं द्विविध रसायन है, कुटी प्रावेशिक वातात्मिक। कुटी प्रावेशिक त्रिगर्भा रहती है, पूर्व दिशा में रहती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करेंगे। हरित की है, पंचरस युक्त है, मधुर आदि सभी रस हैं, लवण से रहित है और उष्णवीर्य है। प्रथम ब्रह्म रसायन के बारे में बात करें, 5 पंचमूल इसमें रहते हैं। हरित की के फल 1000, मिश्री 1100 फल। ताम्र की कड़ाई रहती है, वैखानस बालखेल्य तपस जीवन खाकर अनंत काल तक आयु का उपभोग करते हैं और जीर्ण शरीर छोड़कर नूतन अवस्था को प्राप्त करते हैं। द्वितीय ब्रह्म रसायन आंवला, इसमें 1000 है, पिष्ट स्वेद यंत्र द्वारा बनाया जाता है। स्वर्ण भस्म है, रजत भस्म है, ताम्र भस्म है, प्रवाल भस्म है। उत्तम लोहे का चूर्ण है। अष्टमांश लेंगे। ब्रह्म रसायन से क्या लाभ मिलता है? पर्वत के समान दृढ़ हो जाता है और सारलोह के समान, वात के समान पराक्रमी। ज्ञात या अज्ञात स्थान पर यदि विष का भक्षण कर भी ले, विष अगर खा भी ले तो कोई उसका प्रभाव नहीं होता है। च्यवनप्राश टोटल 39 द्रव्य हैं, 500 आंवले हैं, 6 प्रक्षेप द्रव्य हैं, तिल तैल है, गोघृत में भुना है। इसको 40 पल खांड लेनी है। गुण इसका कासह श्वासहर है, क्षीण शतानाम वृद्धानाम बालानाम चांगवर्धनम। स्वरशय उरोरोग कुटी प्रावेशिक विधि से इसका सेवन करना चाहिए। हृदरोग वात शोणित मेधा स्मृति कांति आयु आरोग्यम बलम इंद्रिय में बल को देने वाला, मैथुन करने की शक्ति उत्पन्न करने वाला, जठराग्नि की वृद्धि करने वाला, शारीरिक वर्ण वातानुलोमन करने वाला। आम्लक रसायन है। अन्न सेवन न करें, भूख लगने पर ही दुग्धपान करें, इसका एक विशेष नियम है। हरित क्यादि रसायन त्रिफला और 5 पंचमूल हैं। हरित क्यादि योग है। यथा अम्राणाम अमृतम यथा भोगवताम सुधा तथा अभवत महर्षिणाम रसायन विधि पूरा। कहता है अमर रहने के लिए देवताओं के लिए अमृत था, नागों के लिए सुधा था और इस पृथ्वी लोक पर ऋषियों के लिए रसायन सेवन विधि का वर्णन किया गया। न जराम न च दौर्बल्यम न तोर्यम निधनम न च जगत मूर्षु ऋषि सहस्राणि रसायन परापुरा न केवलम दीर्घ मेहाविष्णुते रसायनम वो विविध निषेवते गतिम सदैव ऋषि निषेविताम शुभम ब्रह्म दथेति चाक्षयम। अभ्यामल की अस्मिन् षड्योग प्रकीर्तिता रसायनम सिद्धानाम आयु अनुवर्तते। द्वितीय पाद है प्राणकामी रसायन पाद, इसमें कुल 37 योग हैं। इसमें आमलक घृत है। मनुष्य का शरीर विशाल और पहाड़ के समान दृढ़ हो जाता है, इंद्रियां स्थिर और बलवान होती हैं।
कुटी प्रावश्यक विधि से अग्निबल अनुसार प्रातःकाल एक बार प्रतिदिन 3 वर्ष तक लगातार सेवन करने से वृद्धावस्था त्याग कर 100 वर्ष तक जीवित रहता है। आम्लक अवले 1000 आंवले 1000 पीपर तरुण पलाश के क्षार जल में डालें, घृत भावित मिट्टी के पात्र में रखकर ढक्कन से उसका मुख बंद कर भूमि के अंदर गाड़ दें और 6 महीने तक उसी में रहने दें। उसके बाद अग्निबल के अनुसार केवल प्रातःकाल सेवन करें, सायकाल में इसका सेवन न करें। आम्लक चूर्ण का वर्णन है, विडंग अवलेह है, आम्लक अवलेह है, नागबला रसायन है। नागबला के मूल को माघ फाल्गुन शिशिर माघ में शिशिर ऋतु जो रहती है उसमें सेवन करें। 19 बलादी रसायन है, औषधि चूर्ण है। एक आढ़क को एक आढ़क में जल में मिलाकर दिन रात रख छोड़ें, प्रातःकाल मसल कर छान लें। इसका प्रयोग स्वरस के समान ही करना चाहिए। भल्लातक शीर है, काले जामुन के सदृश ज्येष्ठ या आषाढ़ के मास में लेकर जौ उड़द की राशि में इसे रखते हैं। 10 बिलावे से शुरू करेंगे, एक एक दिन प्रतिदिन बढ़ाएंगे, 30 तक जाएंगे, प्रतिदिन एक एक घटाएंगे और 11 पर आकर रुकेंगे। कुल 1000 बिलावे 420 390 190 इक्वल टू 1000 और 1000 से अधिक का प्रयोग हमें नहीं करना है। शाली साठी चावल का भात खाना है। जितने दिन तक भिलावे का प्रयोग करें उसके द्विगुण दिनों तक दूध भोजन ही हमें करना चाहिए। 100 वर्ष की आयु तक जीवित रहता है। क्या कहता है? भल्लातक शौद्र जो तेल नीचे की घड़े में आ जाए उस तेल से 8वां भाग मधु और घृत द्विगुण मिलाकर उसका सेवन करें, उसे भल्लातक शौद्र बोलते हैं। भल्लातक तेल का सेवन करें। भल्लातक के 10 योग भी बोले हैं। सर्पी है, शीर है, शौद्र है, गुड़ है, यूष है, तैल है, पलल है, सत्तू, लवण और तर्पण है। जिसमें पलल तिल के कल्क का संयोग करने पर जो भल्लातक पलल बनता है, बेटा इसको याद रखेंगे। भल्लातक के गुण बताता है। भल्लातकानि तीक्ष्णाग्नि पाकिन्याग्नि समानि च भवंती अमृत कल्पानी प्रयुक्तानि यथा। अमृत के समान बोला, याद रखेंगे। भल्लातक कफज रोग शत्रु, कफज रोग के लिए न स रोगो अस्ति न विबंधो अस्ति कश्चन, ऐसा कोई कफज रोग नहीं, न कोई ऐसा कॉन्स्टिपेशन है। यम न च भल्लातकम हृदयात शीघ्रम मेधा अग्निवर्धन, मेधा और अग्नि को बढ़ाने वाला है। क्या कहता है तृतीय पाद में? कर प्रचितीय रसायन पाद, हाथ से संग्रह किया हुआ। आम्लकायस रसायन, ब्रह्म रसायन, माघ और फाल्गुन में शिशिर ऋतु। फिर याद रखेंगे आंवले हाथ से तोड़ने हैं, गुठली अलग कर लेंगे। चूर्ण को आंवलों के सोरस की 21 बार भावना देंगे, याद रखेंगे। आंवले का चूर्ण को 1 आढ़क 3 से 16 तोला जीवनीयगण, बृहणीयगण, स्तन्यजनगण, शुक्रवर्धनगण और वयस्थापन गण चूर्ण में 8वां भाग लोभस्म मधुघृत मिलाकर सेवन करें। जरा व्याधि प्रशमनम बुद्धि इंद्रिय बलम परम, ये इसका श्लोक है। केवलाम्लक रसायन, आंवला तोड़ते समय ओंकार का उच्चारण करेंगे, ओम, उससे अमृत चला आता है उसके अंदर। आंवले में इससे मधुर चिकना कोमल। इस प्रकार ब्रह्मचारी व्यक्ति सेवन करे उतने ही 1000 वर्ष तक जीवित रहता है जितने दिन तक सेवन करता है। देवताओं के समान अमर हो जाता है। उसके पास लक्ष्मी, विद्या, वेद, सरस्वती आ जाती हैं। लोह आदि रसायन है, इंद्र रसायन है। 4 मेद्य रसायन बताए। श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मंडूकपर्णे स्वरस प्रयोज्य शीरेण यष्टि मधुकस्य चूर्णम रसो गुडुच्चास्तु सैमूल पुष्पा कल्क प्रयोज्य खलु अशंख पुष्पया आयु प्राधान्य आमय नाशनी बल अग्नि वर्ण स्वर वर्धनानि मेध्यानि चैतानि रसायनानि मेध्या विशेषण च शंख पुष्पी। मंडूकपर्णी का स्वरस लेंगे, मुलेठी का चूर्ण लेंगे दूध के साथ, गुडुची का स्वरस लेंगे, शंख पुष्पी का कल्क लेंगे। पिपली रसायन के बारे में बात करता है। 1 वर्ष तक अग्नि बलानुसार 5, 8, 7 या 10 पिपली का कपड़ छान चूर्ण मधुघृत के साथ सेवन करें। 3-3 पिपली का यूज प्रातःकाल, भोजन पूर्व पश्चात पलाश के क्षार जल में पिपली को भावित कर गोघृत में भून लें। उसके बाद मधुघृत के साथ पूर्वोक्त मात्रा में इसका सेवन करें। पिपली वर्धमान रसायन 10 दिन तक पर डे, 10 दिन पिपली को दुग्ध बढ़ाते हुए लेंगे। 10 दिन तक पर डे 10 पिपली गोदुग्ध को के साथ घटाते हुए लेंगे। पिपली पाचन करती है। साठी चावल विद दुग्ध और घृत 1000 पिपली का प्रयोग रसायन के रूप में हमें करना चाहिए। कहता है मध्यम में क्वाथ में 6 बोले गए हैं, हीन में चूर्ण में 3 बोले गए हैं और 10 पिपली का प्रयोग यहाँ पर बलवान पुरुष के लिए है। यहाँ बेटा एक मैं आप लोगों को बात बता देता हूँ। यहाँ ये बलवान लिखा हुआ है, बलवान, ये जो आप लोग नहीं देख पा रहे, यहाँ जो ये शब्द लिखा हुआ है बलवान है और इसमें 10 पिपली का प्रयोग के लिए बोला है और मध्यम में 6, हीन में 3, ये याद रखेंगे। क्या कहता है आचार्य? त्रिफला रसायन 1 हरड़ का चूर्ण भोजन के पच जाने पर, 2 बहेड़े भोजन के पहले, 4 आंवले भोजन करने के बाद मधुघृत के साथ 1 वर्ष तक सेवन करें। शिलाजतु के गुण बताता है।
अनम्बलम च कषायम च कटुपाके शिलाजतु न अति उष्ण शीतम धातु भश चतुर्भश्य तस्य संभव। कहता है शिलाजतु प्रयोग के 3 प्रकार हैं। उत्तम में 7 सप्ताह तक प्रयोग करें, मध्यम में 3 सप्ताह तक और अवर में 1 सप्ताह तक प्रयोग करें। शिलाजतु मात्रा 3 प्रकार, 1 पल 4 तोला उत्तम है, आधा पल 2 तोला उत्तम है, मध्यम बोला जिसको कर्ष में 1 तोला अवर है। स्वर्ण आदि गिरी धातुएं जो सूर्य के ताप से संतप्त होकर लाक्षा के समान कोमल चिकनी मिट्टी के समान स्वच्छ जल मल का स्राव करती है। क्या कहता है, ये इसके शिलाजतु के गुण बतलाए हैं। वात पित्तज रोगों में स्वर्ण शिलाजतु जवाब पुष्प के समान रहती है। लो गंधी गोमूत्र गंधी इसको बोला, लौह अधिक लाभकारी इसमें है। ये आपको बता देता हूँ, इसमें जो यूरिन की स्मेल आती है वो हाइलोरिक एसिड के कारण आती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार आता है। कफ पित्तज में रौप्य शिलाजतु श्वेत वर्ण की, कफज में ताम्र शिलाजतु मयूर के कंठ की कांति के समान, वात पित्त कफ त्रिदोषज में लौह शिलाजतु गुगलू के समान कांति वाली रहती है। चतुर्थ पाद में आयुर्वेद संस्थानी 2 ऋषि शालीन उत्तम ग्रहों में रहने वाले, यायावर सर्वदा भ्रमण करने वाले। इसी में कुटी प्रावश्यक और वातात्पिक दोनों को भी कोरिलेट कर सकते हैं। गांव तथा नगरों का निवासी सब अशुभों दुखों का मूल कारण है और उपधा को भी सभी दुखों का मूल कारण बोला है। उपधा मतलब तृष्णा। इंद्रोक्त रसायन है, द्रोणी प्रावश्यक रसायन है। एक बोट ली जाती है, मतलब एक तरह की किश्ती ली जाती है और उसके अंदर व्यक्ति को लिटा के और ब्रह्म सुवर्चला आदित्य वर्ण अशुबला काष्ठगोदा सर्पा सोम पद्मा अजानीला आदि इंद्रियों उसके औषधों के साथ उसको छोड़ दिया जाता है। द्वितीय इंद्रियोक्त रसायन बल्य है, जीवनी है, भृंगनी और व्यवस्थापक है। 10 औषधियाँ बतलाई गई हैं। कुटी प्रावेशिक श्रेष्ठ बोली गई है। आचार रसायन को श्रेष्ठ बतलाया। सत्य बोलना, क्रोध न करना, मद्य हिंसा न करना, श्रम न करना, मद्य का सेवन बिल्कुल मत करो, सदा दूध और नित्य रसायन का सेवन करते रहो। दूध और घृत यहाँ 2 चीज़ें बताई गई हैं। क्या कहता है यहाँ पर, प्राणाचार्य की परिभाषा बताता है। शीलवंत मतिमान युक्तो द्विजाति शास्त्र पराग प्राणी भी गुरुवत पूज्य प्राणाचार्य से ही समृत है। यहाँ पर हम आज का रसायन का कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट है वाजीकरण। वाजीकरण के बारे में क्या कहता है, वाजीकरण के बारे में देख लेंगे। संयोगशर मूल्य वाजीकरण पाद, पहला जो 15 योग जिसमें बतलाए गए। रसायन के बाद नित्य वाजीकरण सेवन, धर्म अर्थ प्रीति यश की प्राप्ति के लिए। स्त्री सर्वोत्तम वाजीकरण है, क्वेश्चन आ जाता है। स्त्रियों में संतान उत्पन्न होता है। धर्म और अर्थ लक्ष्मी में ही प्रतिष्ठित है। सर्वलोक स्त्री में ही प्रतिष्ठित है, ये बात याद रखेंगे। संभोग योग्य स्त्री अतुल्य गोत्र वृश्यम च प्रहृष्टम निरुपद्रवम शुद्धाम स्नाता व्रजे नारी अपत्यार्थी निरामय। संतान युक्त हो, बहुमूर्ति, बहुमुखो, बहुव्यो, बहुक्रिया, बहुचक्षु, बहुज्ञानो, बहुआत्मा च बहुप्रजा। बहुआत्मा एक क्वेश्चन आ जाता है कि किसको कहा है, संतान युक्त जो रहता है। भृंगिणी गुटिका, वाजीकरण घृत, वाजीकरण पिंडरस, वृक्ष माहिरस, 4 वृक्षरस, चटक तितर मुर्गा मोर। ये क्वेश्चन आ जाता है बेटा। 4 कौन कौन से हैं। वृक्ष अंडरस के बारे में भी क्वेश्चन आता है। मछली, हंस, मोर और मुर्गा। सेकंड है आसिक शिरिक द्वितीय पाद, अपत्यकारी षष्ठी गुटिका। मधु को गर्म करने का निर्देश यहाँ पर किया गया है, नहीं तो सभी जगह कंट्राइंडिकेटेड है। लेकिन इसके अलावा सिद्धि स्थान में मधु को गर्म करके सेवन करने के लिए बोला, वमन कर्म करवाने के लिए, ये याद रखेंगे। दूध में मांसरस है, शुक्र अक्षय होता है, नाश नहीं होता है। अपत्यकारी षष्टिकादि गुटिका का यदि सेवन करेंगे तो शुक्र का नाश नहीं होगा, अक्षय हो जाएगा। कहता है वृक्ष है, पुपलिकादि योग, अपत्यकर स्वरस है, वृक्ष शीर है, वृक्ष घृत है, वृक्ष दधिसर है, वृक्ष षष्टिकोदन है, वृक्ष पुपलिका है। क्या कहता है, तृतीय पाद के बारे में आ जाता है। तो कुल योग 15। माशपर्ण भृतीय में 3 वृक्ष गोदुग्ध, उड़द, ऊख, अर्जुन की पत्ती खाकर पुष्ट हुई, एक बार की ब्याई हुई जो गाय रहती है उसका दूध का सेवन। 5 वृक्ष शीर बोले, शुक्रल, जीवनी, भृंगण, बलवर्धन और क्षीर संजनन। अपत्यकर शीर है, अपत्य जनन शीर है, वृक्ष पिपली योग है, वृक्ष पायस है, वृक्ष पुपलिका योग है, वृक्ष शतावरी घृत है, वृक्ष मधुक योग है। जो यहाँ पे बता रहा हूँ वो सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। पीजी में भी वही क्वेश्चन है, तो उससे अलग इससे क्वेश्चन अराइज होना बहुत टिपिकल है। चतुर्थ पाद पुमानजात बलादिक वाजीकरण पादम। क्या कहता है, संशोधन कर्म करेंगे। शुक्र व अपत्य को बढ़ाने वाले अनुवासन के साथ निरोवस्ती आदि का प्रयोग किया जाएगा। वृक्ष मांस गुटिका, वृक्ष मांस रस, वृक्ष घृत, भ्रष्ट मत्स्य मांस, 2 वृक्ष पुपलिका, अपत्य कर घृत, वृक्ष गुटिका गोरैया के समान मैथुन करेगा। क्या कहता है, वृक्ष उत्कारिका, मधु को गर्म करने का वर्णन यहाँ पर किया गया, इंपॉर्टेंट है, फिर याद रख लेंगे। एज 16 to 70 में ही हमें वाजीकरण का सेवन करना चाहिए। वाजीकरण औषधियों का सेवन करना है। आफ्टर मैथुन दुग्ध और मांसरस का सेवन करें। शुक्र क्षय के कारण क्या है, वृद्धावस्था है, चिंता है, शोक है, शक्ति से अधिक कार्य करना, भोजन करना, अधिक स्त्री संभोग करना। शुक्र प्रवृत्ति के क्या कारण है,
हर्ष है, तर्ष है, वीर्य की सरता है, वीर्य की पिछलता है, वीर्य की गुरुता है, वीर्य का अणु होना, छोटा होना। प्रणव भाव है, शुक्र को प्रेरणा देने वाली वायु है। संतान उत्पादक शुक्र कौन सा है? बहलम मधुरम स्निग्धम विश्रम गुरु पिछलम शुक्लम बहुचम यत शुक्रम फलवत तद संशयम येन नारुषु सामर्थ्यम वाजिवल्लभते नर व्रजेच च अवधिकम येन वाजीकरणम में उतर। यहाँ पर आज हमने बहुत क्विक रिवीजन में, आप लोग इसको बार बार वीडियो को देखेंगे, आपको बार बार ये सब लर्न हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट, पीजी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है, और यूजी में भी जो थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट आए हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट। चिकित्सा स्थान के पहले 2 अध्याय कितनी जल्दी लर्न कर सकते हैं, वो आपके लिए यहाँ सब आपको एक साथ मिल जा रहा है। थैंक यू सो मच। स्टे होम, बी सेफ। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब आप सब कर ही दे रहे हैं। थैंक यू सो मच।